तय तो 100% है, क्योंकि मोटा भाई जब भी बोला 2014 में बोला 272 प्लस, 2019 में बोला था 300 पार, अब की मोटा ने फिर दोहरा दिया 400 पार। उसको कौन रोकेगा? कोई रोकने की दम नहीं रहा। आप देख रहे हैं जन संसद न्यूज। मैं आपको बता दूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अवधेश जी मेरे साथ हैं। वहीं सोहना विधानसभा हरियाणा की, वह विधानसभा के चहेते अपने जोगिंदर सिंह चौहान जी भी आज भी मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में पहुंचे हुए हैं। ये चाहूँगा कि कैसे होगा भारतीय जनता पार्टी का 400 पार। सबसे पहले पूछूंगा अवधेश जी से। अवधेश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे करेंगे 400 पार? देखिए, करेंगे कैसे 400 पार? देश के बच्चे बच्चे की एक ही पुकार, अब की बार फिर से एक बार मोदी सरकार। 400 पार कैसे करेंगे मैं बताऊं आपको। जिस तरह से आपने देखा होगा 2014 से आज 2024 हो गया, जिस तरह से जो चहुमुखी विकास हमारे देश का हुआ है मोदी सरकार के कार्यकाल में, ऐसा विकास पहले आपने कभी किसी सरकार में नहीं देखा होगा। देश की जनता पूरी तरह से देश के प्रधानमंत्री के साथ है। जिस तरह से ये नहीं कि एक विशेष वर्ग का, सभी वर्गों को साथ में लेकर मोदी जी काम कर रहे हैं। जो हमारा संकल्प है सबका साथ सबका विकास, सबको विश्वास में लेकर जो कार्य चल रहा है इस समय देश में, वो पूरे देश अच्छी तरह से देख रहा है। और जो आप बात कर रहे हैं 400 पार की, देखिए जिस तरह से गरीब कल्याण की जो योजनाएं हमारे देश में अब प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो लागू की है, जिससे गरीबों का कल्याण हो रहा है, उसको देखते हुए देश का जो गरीब शोषित वांछित जो वर्ग है पूरी तरह से देश के प्रधानमंत्री जी के साथ है, मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए हम फिर कह रहे हैं इस बार 400 पार फिर एक बार। धीरे धीरे संख्या बढ़ती है, इसलिए हम कह रहे हैं इस बार 400 पार। उसका कारण एक और मैं बताऊं आपको। जिस तरह से देश में आपने देखा, पहले किसी ने गरीबों के बारे में सोचा, आज प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 5 करोड़ से ज़्यादा गरीबों के बारे में सोचा से मैं इसी बात पर कर रहा हूँ। गरीबों के बारे में माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी राइट ऑफ एजुकेशन लाए थे, फूड सिक्योरिटी बिल लाए थे सर जी। लेकिन काम क्या है हुआ है? काम वही कह रहा हूँ। देखिए, गरीबों की जो बात कर रहे हैं हम, आज के समय में 5 करोड़ से ज़्यादा हमारे देश में प्रधानमंत्री आवास के जो योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके माध्यम से 5 करोड़ से ज़्यादा घर मिल चुके हैं लोगों को। 9.5 करोड़ से ज़्यादा जो है उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडर बढ़ चुके हैं हमारे देश में गरीब बहनों को। और आप देखिए, पहले में जो सबसे पुरानी हमारी देश में पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसकी यदि हम बात करें, उसके जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे कौन थे? पंडित नेहरू। 17 साल प्रधानमंत्री रहे। पूरे 17 साल में एक एम्स का निर्माण हुआ था, एक। उसके बाद आप देखिए 2014 से 2024 तक कितने एम्स बने, आप बताइए मुझे, आप पत्रकार हैं। बहुत बड़ी बात। अवधेश जी की बात का कोई जवाब तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये वो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं कि इनके सामने कोई बात क्या कर पाता। मैं सोहना विधानसभा हरियाणा से भी हमारे जोगिंदर सिंह चौहान जी हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से आपके विधानसभा में मोदी जी की गंगा बह रही है। मोदी जी का जो विकास की गंगा है, जिस पे देश गर्व करता है, आपने वहाँ तक क्या फैलाया सर मोदी जी के नाम की जो योजनाएं थी? मोदी जी के आने से देश को, पूरे प्रदेश को बड़ा फ़ायदा हुआ। मैं हरियाणा के सोहना से आता हूँ, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हमारा मनोहर खट्टर जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियाँ लगी हैं। पहले भ्रष्टाचार होता था, आजकल ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है, मेरिट बेस्ड लोगों की नौकरी लग रही है, सब पोर्टल पे आ गया है, तो बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। तो ये सब बीजेपी के शासन में ही पॉसिबल हो पाया, पहले तो ये सब नहीं होता था। और बहुत सारी योजनाएं मोदी जी ने लागू की हैं। पहले गैस के लिए आपको भटकना पड़ता था, लंबी लंबी लाइनें लगती थी, वो सब उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर वगैरह गरीबों को दिए हैं। और उसके अलावा अभी भ्रष्टाचार का चरम पे होता था पूर्ववर्ती सरकारों में, वो भी काफ़ी नियंत्रण लगा। नौकरी के लिए आप सोहना से, मैं आपसे एक जानना चाहता हूं कि बार बार अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि प्रताड़ित कर रही है ईडी के माध्यम से उन नेताओं को जो भाजपा के एनडीए में शामिल नहीं होना चाहते। नहीं, केजरीवाल साहब का तो दिल्ली में बस यही मैटर है कि 2 उनके आदमी शराब घोटाला हुआ है, 2 उनके कई मंत्री तो उनके जेल में ही हैं। और वो तो षड्यंत्र करते रहते हैं कि मुझे काम नहीं करने देते। दिल्ली में पहले कहते हैं कि भाई मुझे काम नहीं करने दे रहे, मेरे को एमसीडी में सरकार है, एमसीडी में भी उनकी सरकार है।
दिल्ली प्रदेश में सरकार भी काम करो, कौन मना कर रहा है? तो उनको तो नाचने जागन टेढ़ा वाली बात है कि बिल्कुल काम नहीं करने दे रहे, ये नहीं करने दे रहे, वो नहीं करने दे रहे। उन्होंने कुछ नहीं करना, शोर मचाना है और कुछ नहीं करना उन्होंने। एक और बड़ा सवाल के साथ मैं अवधेश जी से बात करूंगा। अवधेश जी, जिस प्रकार से हरियाणा में खट्टर सरकार ने किसानों के ऊपर बताइए वो बैरियर लगा देना, कांटे बिछा देना, किसान की बात करते हैं, जबकि किसान के बेटे हैं कुछ, खट्टर साहब क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और इस ऐसे मौके पर जैसे जिस समय ये आंदोलन चल रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं आपके दर्शकों को कि हमारे देश में जो मोदी सरकार है पूरी तरह से अपने अन्नदाताओं के प्रति जो है संवेदनशील है, और उसी संवेदनशीलता के साथ जो है जो उनकी परेशानियां हैं उनसे निपटने की कोशिश भी कर रही है मोदी सरकार। आपने देखा होगा कि पीछे 3-4 मंत्री हमारी बात करने भी गए थे किसानों से। अब मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, आप भी पूरी जगह घूमते हैं, क्या हमारे देश का कोई अन्नदाता ये कह सकता है कि प्रधानमंत्री मारेंगे, प्रधानमंत्री को मारेंगे, प्रधानमंत्री को हम नहीं छोड़ेंगे? कौन सा किसान कह सकता है हमारे देश का? क्या वो किसान कह सकता है जिसको मोदी सरकार 6000 किसान सम्मान निधि दे रही है? क्या वो किसान कह सकता है जिसको किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहा है? क्या वो किसान कह रहा है जो आज बिना लाइन में लगे हुए जो है अपना वो लेके आ रहा है पूरा ज़मीन के लिए खाद वगैरह लेकर आ रहा है? पहले आपने देखा खाद के लिए कितनी लंबी लाइन लगती थी। कौन सा किसान कह सकता है? मेरे देश का अन्नदाता कभी अपने प्रधानमंत्री को ये नहीं कह सकता कि मैं प्रधानमंत्री को मारूंगा, मुझे खालिस्तान चाहिए, मुझे पाकिस्तान चाहिए। ऐसा हमारे देश का अन्नदाता नहीं कह सकता। ये आंदोलन नहीं है, ये केवल उन राजनेताओं की राजनीति है जिनकी राजनीति पूरी तरह से खिसक चुकी है और डर के मारे जो है चुनाव छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं। देखो, मैं बख्शूंगा तो कतई भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, किसान का बेटा कौन है? चाय बेचने वाला, चप्पल बेचने वाला, मैं भी किसान, पैदल चलने वाला, और स्वयं प्रधानमंत्री चाय वाले थे, वो भी किसी न किसी किसान के बेटे ही हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि कौन सा उद्योगपति है, कौन सा बड़ा है, लेकिन किसानों का सर लेकिन अगर किसान के चोले में खालिस्तानी हैं तो हमारे बड़े भाई अमित शाह जी क्या कर पा रहे हैं? भाई बहुत बड़ा चर्चा उनका। खालिस्तानी किसी ने नहीं, देखो जो ये तो आपने खालिस्तान के नारे लगे हैं, अवधेश जी नारे लगे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ। वो कौन से किसान है? वो किसान नहीं है। दूसरी बात, किसानों की यदि बात करें ना, हम किसानों के लिए जितना कल्याण मोदी सरकार में हुआ है किसानों का, इतना पहले कभी नहीं हुआ। मैं बताऊँ आपको, मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ। देखिए, पहले 2014 से पहले क्या करते थे किसान पता है आपको? छोटे किसान जो थे अपने घर के आगे सोते थे अपने जानवरों को रखाने के लिए। क्यों? उन्हें डर था कोई जानवर उनको चुरा के ना ले जाए, उठा के ना ले जाए। आज वही किसान आप गांव में जाके देखिए, पैर फैलाकर आराम से सोता है और खुलेआम जो है उसके जो जानवर है वो बंधे रहते हैं, उसे किसी का डर नहीं है। अवधेश जी, दूसरी बात अवधेश जी, मेरा एक सवाल तो दे दीजिए आप। जो मैंने बोला कि जो खालिस्तानी हैं, जो खालिस्तान के नारा लगा रहे हैं, उस पर अपने माननीय गृह मंत्री कार्रवाई क्यों नहीं करते? डरते हैं क्या? नहीं, डरते किसी से नहीं है। देखिए, जो व्यक्ति कोई अपराध करेगा, क्राइम करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये समझ लीजिए आप। ये तो केवल ये हम भी जानते हैं कि राजनीति हो रही है इसमें आंदोलन में। देखिए, आप बताइए, अभी कोई कानून बन सकता है? संसद चल रही है क्या? जब संसद नहीं चल रही, कानून नहीं बन सकता, तो आंदोलन किस लिए है? ये ऐसे 2022 में आपने देखा था आंदोलन था, वो किस लिए आंदोलन था? आंदोलन के नेतृत्व करने वाले कौन थे? जो अपनी जमानत जब्त करा लेते हैं चुनाव में। उन्हें चुनाव में वोट क्यों नहीं मिलते? राकेश टिकैत जी को क्यों जमानत जब्त हो जाती है चुनाव में? इतने बड़े नेता हैं किसान के। तो ये सब जो है राजनीति चल रही है, अपनी राजनीति के दौर में अपने लोग अपनी राजनीति बचाने के लिए जो खिसक रही है ना राजनीति, आपने देखा होगा रायबरेली छोड़कर लोग राज्यसभा जा रहे हैं। उन्हें डर है ये क्या जीतना नहीं है। जनता जागरूक हो चुकी है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबको विश्वास में लेकर जो मोदी सरकार चल रही है उसके आगे सब फेल हैं। अब की बार फिर से मोदी सरकार। एक सवाल और भी है, मैं जो हम लोगों की गणना है, जो बुद्धिजीवियों को हमने बात किया है, उत्तर प्रदेश मुक्त कांग्रेस की बात है, इसी वजह से डर के मारे उत्तर प्रदेश नहीं, भारत मुक्त होने वाला है पूरा कांग्रेस से। आप देखिए ना कौन कौन अरे उस कांग्रेस की बात के साथ मुझे याद है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव भी मना कर रहा है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये डर होता है। सोचिए आप, जैसे जैसे हमारे देश में, क्या इसको भारतीय जनता पार्टी के डर माने लोग? नहीं, डर नहीं। ये जिस तरह से हमारे देश में क्या पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उसको देखते हुए सब बौखला गए हैं। और ये इंडी गठबंधन नहीं है। एक कहावत आपने सुनी होगी, कौन सी? कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। तो यही वही कुनवा है ना। इनके पास कोई नेता है ना कोई नीति है, तो बिखर रहे हैं सब। अपने अपने स्वार्थ के लिए जुड़े थे, वो बिखर रहे हैं सब। कौन रहे? इंडी स्वार्थ पे चलती है। लेकिन मैं आप जानना चाहूँगा, आप सोहना विधानसभा से हैं और हरियाणा से हैं, जोगिंदर सिंह चौहान जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से खट्टर साहब ने सेवा किया है, किसानों को रोका है, लाइन ऑफ
ऑर्डर की बात जो है उसमें भी उन्होंने गर्भान्वित व्यवस्था किया है। जिस तरीके से योगी जी पूरे देश के चहेते सीएम हैं, उसी तरीके से खट्टर सरकार भी चल रही है। आप वहाँ से कुछ उम्मीदें क्या देंगे, क्या समझ पाते हैं कि वहाँ की परेशानी क्या है, उम्मीद क्या है? क्या आपकी एरिया में, आप उस एरिया के हो जहाँ बड़ा लोग गर्व करते हैं, आप वहाँ पे बाउंसी आश्रम के बहुत पास में हो, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे लास्ट? नहीं, सरकार बीजेपी सरकार की नीति है, नीयत है, एक नीयत और नीति से काम कर रही है। बहुत सारे काम सरकार ने किए हैं। आप पहले रोडों की हालत देखिए, आप जाके देखिए, बहुत बदलाव आया है। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए थे, 22वें एम्स का शिलान्यास करके गए। आज हमारे देश में 22वां शिलान्यास हमारे बाउल विधानसभा में बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे ने किया है। तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। बीजेपी की नेक नीति है, नीयत है, काम करती है, उसके मन में कोई खोट नहीं है। और बाकी जो पूर्ति सरकार मन में खोट होती थी, भाई भतीजावाद चलता था, क्षेत्रवाद चलता था, एक जो पार्टी थी एक जिले में सिमट के रह जाती थी, 1-2 जिलों में। आज जो समानांतर विकास पूरे प्रदेश में हुआ है, आप जाकर देखिए, रोडों की हालत देखिए, शिक्षा की हालत देखिए, सब जगह सुधार हुआ है। तो भाई भारतीय जनता पार्टी ने एक नीयत और नीति से काम करी, बहुत विकास हुआ है और बहुत अच्छे से काम चल रहे हैं। नीयत और नीति की बात तो होती है। मेरे साथ हैं अवधेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जोगिंदर सिंह जी सोहना विधानसभा से हैं, वो हरियाणा के हैं। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐलान किया है, 370 + 400 पार की बातें उन्होंने किया है, मोदी का मंत्र चला है, कहीं ना कहीं देश और दुनिया में चर्चा तो है। इस चर्चा का विषय ही नहीं है। हिंदुस्तान के लोग तो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जिस तरह से उत्साहित हैं, कहीं न कहीं देखने की बात है। 400 पार की बात तो नहीं है, कहीं कांग्रेस मुक्त भारत न हो जाए, अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश से कांग्रेस मुक्त होना तय हो चुका है, क्योंकि बरेली से भागी कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया। आखिर क्या कारण है, इस पे बड़े बड़े विश्वसनीय लोग अपनी विचारधारा तो रख रहे हैं, लेकिन मेरा कहना कहीं ना कहीं है कि आने वाला वक्त ही बता देगा। उत्तर प्रदेश मुक्त की गारंटी, और देश से मुक्त कब होगी कांग्रेस? साइंस में कहावत है कि जिस तार की प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है उसमें चमक ज़्यादा होती है, वो चमक बिखेरता है, चमक बिखेरता है। अब जो है वही प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी में है, जो हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में बिखर रही है। आप देख लो आज हमारे देश जो है कितना आगे बढ़ चुका है और देशों के मुकाबले। मतलब आप देखिए ना, जो और देश हैं पहले जहाँ लोग, हमारे देश के लोग जाते थे जहाँ बड़ी बुरी नज़रों से देखा जाता, आज वहाँ जो है हमारे देश के जो नागरिक हैं पूरे सम्मान से जी रहे हैं। आप पूछिए किसी बाहर के लोग से, यूएस में रह रहे हैं, यूके में रह रहे हैं, मेरे कई फ्रेंड हैं, वो बताते हैं कि आज हमें जो सम्मान यहाँ मिल रहा है वो हमने सोचा भी नहीं था। पहले बड़ी बुरी नज़रों से देखा जाता था हमारे देश के लोगों को वहाँ पर। ये है